लास्ट क्या लिखे थे, ऊष्मा लिखे थे और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे। अब देखना है मिश्रण का साम्य ताप, मिश्रण का साम्य ताप, मिश्रण का साम्य ताप। देखो साम्य ताप क्वेश्चन इस पर दिया है ना, आपने 2 बाल्टियों में नहाने के लिए पानी ले रखा है, जिसमें एक बाल्टी का पानी क्या है, गर्म, और दूसरे का ठंडा। 2 बाल्टी दिए हैं, मान लेते हैं यहाँ पर ये 1 और 2, 39। 2 बाल्टी दिया है, एक में क्या है, गर्म पानी और दूसरे में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी और दूसरे में ठंडा पानी। दोनों पानी का तापमान क्या है, 80 डिग्री और 20 डिग्री। इसका क्या है 80 डिग्री और इसका 20 डिग्री, इतना ही है। क्योंकि अब ये मैं इसमें ये नहीं बताया ना कि कौन सा ठंडा और कौन सा गर्म, तो क्रमशः दिया मतलब लाइन से है, तो 80 डिग्री और 20 डिग्री। उसके बाद एक तीसरी बाल्टी लेते हैं 1 लीटर की, ये क्या लिए, एक तीसरी बाल्टी लिए, तीसरा ये कितना है 1 लीटर का, 1 लीटर वाला हो गया। अब और 1 लीटर क्या करते हैं ठंडा पानी, इसमें क्या किए 1 लीटर गर्म किए, 1 लीटर गर्म पानी प्लस 1 लीटर ठंडा पानी, 1 लीटर गर्म पानी और 1 लीटर ठंडा पानी। तो अभी इसमें कुछ परिवर्तन हो पाएगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि दोनों का जो क्वांटिटी है वो क्या है, समान है, बराबर ही है ना। 1 लीटर गर्म है तो 1 लीटर ठंडा भी है, तो बराबर हुआ। तो पानी के इस मिश्रण का ताप क्या होगा, अब बताना है इस मिश्रण का ताप क्या होगा, क्योंकि अभी सिर्फ इतना लिए हैं तब तो अंतर नहीं है, लेकिन 80 डिग्री क्या है गर्म पानी है और 20 डिग्री ठंडा पानी है, तो इसका साम्य ताप बताना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 80 डिग्री में गर्म पानी है और 1 लीटर मतलब 2 लीटर गर्म और ठंडे पानी का मिश्रण है, तो इन दोनों का मिश्रण मिलाना पड़ेगा और 20 डिग्री और इसका मिश्रण मिलाना पड़ेगा, दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर। साम्य मतलब समान, समान ताप। तो देखो दोनों में हम लोगों ने क्या कर लिए, मान लिए, माना विशिष्ट ऊष्माधारिता जानते हो, विशिष्ट ऊष्माधारिता किससे लेते हैं, एस से लेते हैं, तो माना विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है, एस। अब तीनों को समान मतलब दोनों को समान कर देते हैं। प्रथम पानी की ऐसे मत करो, दोनों की विशिष्ट ऊष्माधारिता को बराबर मान लेते हैं, दोनों की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या कर लेते हैं, S1 मान लेते हैं एक का और दूसरे का S2, तो पहला S1 दूसरे का S2, क्योंकि निकला कहाँ से, S से, 2 भाग में बटा, एक ठंडे पानी के लिए और एक गर्म पानी के लिए, तो ठंडे पानी के लिए क्या माने S1, गर्म पानी के लिए S2, तो S1 और S2 क्या है, बराबर है। दोनों की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है, बराबर है। मान लिए ये किसके बराबर होगा, S लिख सकते हैं, क्योंकि विशिष्ट ऊष्माधारिता S1 बराबर S2 बराबर में क्या कर सकते हैं, S कर सकते हैं। अब पानी का जो ऊष्मा है, ऊष्मा गर्म वस्तु द्वारा, अब देखो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ताप को मान लेते हैं T, ताप को T माने। अब क्या करेंगे, गर्म वस्तु द्वारा लिया गया ऊष्मा और देखो ठंडा वाला क्या करेगा, ऊष्मा को ग्रहण करेगा और गर्म वाला उत्सर्जित करेगा। तो ठंडा पानी वाला ऊष्मा को उत्सर्जित करेगा कि अवशोषित करेगा, ठंडा पानी वाला ऊष्मा अवशोषित करेगा या उत्सर्जित करेगा, अवशोषित करेगा। ठंडा पानी वाला ऊष्मा अवशोषित करेगा ना, मतलब अपने अंदर ले लेगा, तभी तो वो गर्म होगा। तो गर्म वस्तु क्या करेगा, ठंडे वाले वस्तु को मतलब ठंडे पानी को अपना ताप दे देगा। गर्म वस्तु द्वारा क्या किया गया है, दी गई ऊष्मा, गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा को किससे लिए थे, Q, और Q का फॉर्मूला ms डेल T लिए थे। T मतलब ताप और डेल का मतलब परिवर्तन, T मतलब ताप और डेल का मतलब परिवर्तन, तो ताप में परिवर्तन,
ताप में परिवर्तन। तो यहाँ से लिखे Q बराबर m का m, मान लिए माना द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान क्या है, m है, द्रव्यमान m है, हो गया। अब द्रव्यमान को ले लिए m, s का s ही रहेगा, पहले के लिए ले रहे हैं ना, तो S1 आएगा पहले के लिए। गर्म पानी, देखो क्या कर रहे हैं, वस्तु द्वारा दी गई उष्मा, किसको दे रहे हैं उष्मा, ठंडे पानी को, तो ठंडे पानी के लिए क्या माने, S1 हो गया। अब देखो गर्म वस्तु द्वारा क्या किया गया, उष्मा दे दिया गया, दे दिया गया, तो उसकी उष्मा घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी। उष्मा को अपना दे दिया तो उसका उष्मा घट गया ना, तो ताप में क्या होगा, अब कमी, ताप में कमी हो जाएगा, होगा। तो m इंटू S1, ताप में कमी, तो मान लेते हैं, माना यहाँ पर फिर से करोगे, माना प्रारंभिक ताप, प्रारंभिक ताप ये क्या है मेरा T1, व अंतिम ताप, अंतिम ताप ये क्या होगा T, ये भी मान लिए, माना प्रारंभिक ताप क्या है T1 और अंतिम ताप T है। तो देखो प्रारंभ में मान लो उसका ताप है 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, अंत में हो गया वो 10 डिग्री सेल्सियस। ताप में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ, ताप में परिवर्तन। लेकिन यहाँ पर 5 और 10 मत लेना, क्योंकि वैसे अगर 5 डिग्री देखे और 10 डिग्री देखे, क्या हो गया, ताप में वृद्धि, 5 से क्या हुआ 10 हुआ। लेकिन हमें बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है, देखो ताप में कमी, ताप में कमी होना चाहिए, तो वहाँ पर तो वृद्धि हो गया। तो मान लेते हैं प्रारंभिक ताप क्या है मेरा T1 10 डिग्री है और अंतिम ताप क्या है 5 डिग्री, तो परिवर्तन हुआ, अब भी सिर्फ उस पर वृद्धि हुआ था और यहाँ पर कमी हुआ, और हमें बोला क्या है, ताप में कमी निकालिए। तो 10 डिग्री था, उसको क्या किए 5 डिग्री कर दिए। देखो वस्तु द्वारा दी गई उष्मा वो कितना है 10 डिग्री, अभी शुरुआत में 10 है, अब उसने अपना उष्मा दे दिया, तो उसकी जो ताप है वो घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। तो 10 से क्या हो गया 5, कितना घट गया 5, 5 घटा, कैसे पता किए, प्रारंभ वाले में से अंतिम वाले को माइनस किए, तो क्या मिला T1 माइनस, अरे T1 माइनस T आया। ये क्या किया गया, वस्तु द्वारा दी गई उष्मा, मतलब वस्तु द्वारा दी गई उष्मा, किसी वस्तु ने अपना पूरा उष्मा क्या कर दिया, दे दिया, अपना उष्मा को दिया, इससे कारण से उसका ताप क्या हुआ, घट गया। अब ठंडी वस्तु द्वारा, ये तो गर्म वस्तु द्वारा हुआ, अब ठंडी वस्तु द्वारा, और यहाँ पर द्रव्यमान लिखे है ना, तो ये किसका द्रव्यमान है, किसका द्रव्यमान है, और इसको ये द्रव्यमान किसका है, ठंडे पानी का ना, ठंडा पानी है कि गर्म पानी, गर्म पानी है यार, गर्म गर्म गर्म, यहाँ गर्म ली है ना, तो ये जो m है वो किसका है, गर्म पानी का, गर्म पानी का द्रव्यमान, और इसको m1 ले लो क्योंकि अभी निकालना है ना, और इस पर भी S1 मान लो, S1 तो मानी, क्योंकि दो के लिए निकालना है, एक ठंडे के लिए और एक गर्म के लिए, तो एक के लिए M1 दूसरे के लिए M2, पहले के लिए S1 दूसरे के लिए S2, हो गया। तो यहाँ पर समझ में आया, गर्म वस्तु द्वारा दी गई उष्मा क्या निकला T1 माइनस T2। अब ठंडी वस्तु क्या करेगा, उष्मा को लेगा या देगा, ठंडी वस्तु उष्मा ग्रहण करेगा या उत्सर्जित करेगा, ग्रहण करेगा। तो ठंडी वस्तु द्वारा दी गई उष्मा की जगह ली गई उष्मा, क्योंकि ठंडी वस्तु उष्मा देगा थोड़ी ना, वो तो खुद लेगा, ली गई उष्मा, ये भी क्या होगा Q MS डेल T, ये तो सब में समान होता है Q का फॉर्मूला। तो अब ठंडे वस्तु के लिए द्रव्यमान को क्या मानोगे M2 और विशिष्ट उष्माधारिता को S2, हो गया। एक मिनट, अब देखो एक मिनट ध्यान दो, माना प्रारंभिक ताप यहाँ पर क्या था T1 था, तो यहाँ पर क्या मानोगे, माना प्रारंभिक ताप, प्रारंभिक ताप ये क्या होगा T2, T2 होगा T2, और अंतिम ताप, अंतिम ताप ये क्या बनेगा हमारा T, अंतिम ताप T, सेम माने है ना। देखो अब यहाँ पर फिर से Q बराबर निकालना है, M1 की जगह M2, S1 की जगह पर S2। अब ताप में कमी हुआ, ताप में कमी। अब एक मिनट यहाँ सुनना,
ठंडे वस्तु ने क्या किया, अपना पूरा उष्मा ले लिया, मतलब ठंडे वस्तु ने गर्म वस्तु जो उष्मा दिया था उसको क्या किया, अपने अंदर ले लिया। तो ठंडा वस्तु गर्म होगा क्यों, ठंडा होगा, गर्म होगा, क्योंकि उसने दूसरे वस्तु का ताप अपने अंदर ले लिया। तो दूसरे वस्तु का ताप अपने अंदर लिया मतलब गर्म होगा। गर्म हुआ मतलब ताप में क्या हुआ, कमी या वृद्धि, वृद्धि। तो यहाँ पर ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि हो गया, ताप में वृद्धि। तो m2 इंटू S2। अब देखो यहाँ पर T1 माइनस टी किए थे, अब यहाँ पर करेंगे T माइनस T2। क्यों, देखो क्योंकि क्या हुआ है, वृद्धि हुआ। शुरुआत में क्या था, T1 था, प्रारंभिक ताप T1, लेकिन उसका ताप क्या हुआ, घट गया, घट गया। तो यहाँ पर ताप क्या हुआ है, बढ़ गया है, इसलिए उल्टा करना पड़ा इसको, हो गया ना। और ऐसे देखे तब भी प्रारंभ में क्या है, T2 है, T2 है, और अंत में क्या हो गया, T हो गया, हुआ। तो ताप में देखो मान लो इसका 10 डिग्री है, 10 डिग्री है, और इसने अपना क्या किया, उष्मा ग्रहण किया, ग्रहण किया। तो मान लो शुरुआत में उसका ताप 10 डिग्री है, अब ग्रहण करने के बाद वो हो गया 20 डिग्री, 20 डिग्री, 20 डिग्री हुआ। तब ताप में अभी भी अंतर है, अंतर है, भले परिवर्तन मतलब वृद्धि हुआ जरूर, लेकिन बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है, और उसमें घटा था। 10 डिग्री से क्या हुआ, 5 डिग्री हुआ था, 10 डिग्री से 5 डिग्री, इसमें 10 डिग्री से 20 डिग्री मतलब वृद्धि हो गया, क्योंकि ठंडे पानी ने गर्म पानी वाला उष्मा अपने अंदर लिया, इसलिए क्या हुआ, उसका ताप बढ़ गया। तो 10 डिग्री था, मान लिए कितना हो गया, 20 डिग्री। अंतिम में क्या है, T 20 डिग्री। तो 20 में से क्या करोगे, 10 को घटाओगे, अंतर पता करने के लिए घटाएंगे ही ना। तो 20 डिग्री में 10 डिग्री घटाए, कितना बचा, 10 डिग्री। क्या किया, अंतिम वाले में से पहले वाले को माइनस की, अंतिम वाला क्या था, T, और पहला वाला T2, इसीलिए यहाँ पर T माइनस T2 किए। समझ आया। अब एक नियम पढ़े हो, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, उसके अनुसार क्या होता है, ली गई ऊर्जा बराबर दी गई ऊर्जा, जितना ऊर्जा लिया जाता है उतना ही ऊर्जा दिया जाता है। क्लियर है, मतलब जैसे जितना काम करोगे उतना ही क्या होगा, ऊर्जा खर्च होगा। तो प्रारंभ में ली गई ऊर्जा बराबर दी गई ऊर्जा। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा, बराबर होगा वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। इसको पूरा लिख लेना ना, जगह नहीं है इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा, हो गया, जगह है। चलो, वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा क्या चीज़ है, देखो वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा ये निकाले हैं पूरा, m1 S1 T1 माइनस T बराबर वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा क्या है, m2 S2 T माइनस में T2, ये है। अब S1 बराबर S2 बराबर क्या लिखे हैं, S, तो दोनों की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, S। इतना लिखोगे क्या पहले, यही तो है। चलो, अगर समझ में नहीं आएगा ना तो वीडियो एक बार और देख लेना। चलो अब यहाँ से सॉल्व, हाँ देखो 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 यहाँ से सॉल्व करो थोड़ा सा, हो गया। क्या क्या निकाले, m1, अच्छा हाँ, अभी दोनों की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है, समान है, S1 बराबर S2 बराबर S। तो S1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, S2 भी लिख सकता हूँ या S भी लिख सकता हूँ, S2 की जगह S1 या S भी लिख सकता हूँ। तो दोनों की जगह S लिख देते हैं, दोनों की जगह S। तो m1 S1 की जगह S लिखे, फिर T1 माइनस T बराबर में m2 S2 की जगह पर S, T माइनस में T2 लिखे। अब S से S काट सकते हैं क्या, इधर आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। देखो इसको m1 S है, इधर m2 S है, मैं यदि m1 इंटू S करूँ तो S इधर इंटू में है, इधर आकर
बटे में हो जाएगा m2, एस से एस कटा, वही चाहिए ना, इसलिए ऐसे काट दिए सीधा। क्या क्या मिला, m1 t1 माइनस टी बराबर m2 t माइनस t2, ये मिल गया। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, टी बस चाहिए, ताप निकालना है ना, सामना ताप मतलब टी, तो टी निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकलेगा टी कैसे निकलेगा, इंटू कर दो m1 इंटू t1 माइनस में m1 इंटू टी बराबर m2 इंटू टी माइनस में m2 t2 बनेगा। अब समीकरण को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, m2 t माइनस m2 t2 कर सकते हैं इसको। अब इसके बराबर में लिख दो m1 t1 माइनस में m1 t, ऐसे भी कर सकते हैं क्या, इसको बराबर ही है, चेंज करो। तो m2 t है, मैं m1 t को इस तरफ लेकर आ जाता हूँ, तो m1 t वाले को एक तरफ बस किए, इधर क्या है m1 t1, फिर m1 t1 यहाँ भी m2 t2, तो इसको उस तरफ लेकर जाओ, प्लस में m2 t2 हो गया। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, टी को कॉमन कर सकता हूँ, टी को कॉमन, क्या बचा m2 माइनस में m1, इंटू करोगे तो वहीं मिलेगा, t1 t इंटू m2 माइनस है तो माइनस लगाए, t इंटू m1 वही मिला। यहाँ पर m1 t1 प्लस m2 t2, मुझे t बस का मान चाहिए तो पूरे को क्या करना पड़ेगा, इधर पक्षांतर करना पड़ेगा, तो करें t बराबर इधर क्या है m1 t1 प्लस में m2 t2, इसको पक्षांतर कर दो, बटे में m2 माइनस में m1 आ गया, ये निकल गया सूत्र साम्य ताप का। अब रखते हैं मान, कितना कितना दिया है देखो स्टार्टिंग में, साम्य ताप यही है ना, साम्य ताप। अब मान रखते चलते हैं, देखो कितना कितना दिया है, m1 का मान 1 कुछ नहीं है, मतलब 1 ग्राम ही है ना, मतलब 1 किलोग्राम दिया है। उसके बाद T1 दिया है ताप, T1 पहले का ताप कितना है 80 डिग्री, प्लस दूसरे के लिए भी क्या है 1, और ताप क्या है इसका 20 डिग्री, बटे में m2 माइनस m1, अरे ये m2 प्लस होगा, ये माइनस का इधर आकर प्लस बनेगा, ये माइनस का इधर आकर प्लस, तो ये प्लस ये वाला प्लस, तो m2 प्लस m1 यानी कि 80 प्लस 20 आएगा, तो t बराबर 80 प्लस 20 बटे में 80 और 20 100। शांत गलत हो गया, देखो यहाँ m1 का मान क्या रखे 1, t1 दिया है क्वेश्चन में 80 प्लस m2 1, t2 दिया है 20 डिग्री। अब नीचे में क्या करना है m1 प्लस m2, m1 का मान 1, m2 का मान 1, तो 80 एकम 80 प्लस 20 एकम 20, और 1 और 1 2, 80 और 20 100 बटे में 2, कितना आया 50। तो 1 लीटर ठंडा पानी मिलाए और 1 लीटर गर्म पानी मिलाए तो 50-50% ही तो बनेगा, क्या आ गया, तो कितना बना 50 डिग्री सेल्सियस, यही हमारा साम्य ताप, निकल गया आंसर, हो गया।